प्रमाणादर्थ संसिद्धिस्तदा भासाद्विपर्ययः इति वक्षेतयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पम लगीयस। पहले अध्याय का अंतिम वह सूत्र हम यहाँ से देख रहे हैं। तत्प्रामाण्यम स्वतः परतश्च। इसका सामान्य अर्थ हमने देखा था। प्रमाण का प्रामाण्य स्वयं से होता है और पर से होता है। मैंने ये कहा था कि इस प्रकरण को थोड़ा गौर से समझना, क्योंकि एक आध्यात्मिक दृष्टि होती है और एक दार्शनिक दृष्टि होती है। अध्यात्म में तो हमने ये पढ़ा है कि इंद्रिय ज्ञान तुच्छ है। हमने भागों में इंद्रिया पाठ पढ़ा था, वहाँ पर बहुत ये सिखाया गया था इंद्रिय ज्ञान है तुच्छ है। प्रवचन सार में भी 53वीं गाथा के उत्थानिका ऐसी करी है कि इंद्रिय सुख के कारणभूत इंद्रिय ज्ञान की हम अत्यंत निंदा करते हैं। प्रणिंदंती, याद आ रहा है प्रकरण? नहीं, आपने नहीं पढ़ा उसको। क्या कहा मैंने? इंद्रिय सुख के कारणभूत इंद्रिय ज्ञान की अत्यंत निंदा करते हैं, प्रणिंदंती। कुल मिलाकर कहने की बात यह है, इंद्रिय सुख और इंद्रिय ज्ञान की जगह जगह खूब निंदा की है अध्यात्म में। उसका तात्पर्य इतना ही है, उनका ये कहना है इंद्रिय ज्ञान से जो भी विषय बनेगा वह रूपी विषय ही बनेगा, और आत्मा का कल्याण रूपी वस्तु को जानने से नहीं होता, अतीन्द्रिय वस्तु को जानने से होता है। और अतीन्द्रिय वस्तु अतीन्द्रिय साधन से पकड़ में आती है, मन और इंद्रियों से पकड़ में नहीं आती, इसलिए उसका निषेध किया। लेकिन यह प्रकरण अलग है। यहाँ पर बाधक नहीं, यहाँ पर साधक बताया जा रहा है इंद्रिय और मन को। यहाँ पर तो ये बताया जा रहा है कि यदि सदोष इंद्रिय और मन होगा तो ज्ञान प्रमाण होगा, अप्रमाण होगा, मिथ्या ज्ञान होगा। और यदि निर्दोष इंद्रिया होगी तो वह सम्यक ज्ञान होगा, प्रमाण होगा। इसको सदोष इंद्रियों को दुर्गुण कहा और निर्दोष इंद्रियों को गुण कहा है। मतलब यहाँ पर साधन के रूप में चर्चा चल रही है। यहाँ तक ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार लोक में हरा चश्मा पहनो तो वस्तु हरी दिखती है, तो उसके ऊपर है कि आप किसके जरिए देख रहे हो। ठीक उसी प्रकार आपकी इंद्रिय ठीक होगी तो जो विषय जानने में आएगा वो जैसा विषय है वैसा जानने में आएगा, अर्थात प्रमाण ज्ञान होगा, सम्यक ज्ञान होगा। तो यहाँ पर पूरा प्रकरण ये है कि पर से प्रमाण की उत्पत्ति होती है। पर से मतलब क्या लेना है? इंद्रिय और मन से मैंने आधार भी बताया था कि तद इंद्रिय इंद्रिय निमित्तम। एक पॉइंट बस आज आगे बढ़ गए होंगे आप कि अध्यात्म में अध्यात्म की शैली ऐसी होती है और दार्शनिक शैली ऐसी है। ये नया पॉइंट आज का। और इसमें यह भी ऐड करना है कि जैसा चश्मा पहनते वैसी वस्तु दिखती है, उसी प्रकार सदोष इंद्रिय होगी तो सदोष वस्तु दिखेगी, वो मिथ्या ज्ञान होगा। निर्दोष इंद्रिया मन होगा तो निर्दोष वस्तु दिखेगी। जैसी वस्तु है वैसी दिखेगी, वो सम्यक ज्ञान प्रमाण कहलाएगा। तो यहाँ पर तो साधन के रूप में बताया जा रहा है, ठीक है। तो इंद्रिय ज्ञान कथनचित साधक है और कथनचित बाधक भी है। जैसे हम ऐसा लो ना, आज जिस ज्ञान से हम सब सुन रहे हैं वो कौन सा ज्ञान है? इंद्रिय ज्ञान ही तो है। यदि सर्वथा उसको हे कहेंगे तो उपदेश लेना देना ये कुछ भी परंपरा संभव नहीं होगी। समझ में आता है? तो इंद्रिय ज्ञान सर्वथा है नहीं है। प्रारंभ में देशना लब्धि में तो सुनना ही पड़ता है, सुनना नहीं तो पढ़ना पड़ेगा, तो इंद्रिय का काम वहां पर होगा। ये बात दूसरी है। फिर वो मन सोचने का काम करेगा, लेकिन वो भी क्या है? इंद्रिय अनिंद्रिय है। और फिर उसके बाद अनुभव की प्राप्ति के लिए फिर इनको हे कहेंगे। तो किसी अपेक्षा में साधक था, किसी अपेक्षा में जाकर ये बाधक बन जाता है। कल
अध्यात्म में तो वैसे ये शैली है, इंद्रिय के कारण हमारा ज्ञान ढकता है। क्या बोला मैंने आपको? समय सार की 31वीं गाथा ली थी, जिसमें बात आई थी गे गया एक संकर दोष का परिहार, जिसमें इंद्रिय के 3 अर्थ किए थे, आपको याद होगा। इंद्रिय, इंद्रिय का विषय, और भावेंद्रिय, खंड चेतना, अखंड चेतना से भिन्न है, ऐसा लिया था। वहां पर मैंने एक उदाहरण दिया होगा। मैंने कहा था एक लड़का था और भीख मांगता था फुटपाथ पर। उसको गवर्नमेंट के किसी आदमी आए और उसकी लाइफ सेटलमेंट का दावा करते हुए उसको एक आश्रम में ले गए और कहा गवर्नमेंट की स्कीम्स का आप लाभ उठाइए और आपका खाना पाना, रहना, ओढ़ना, पहनना सब कुछ फ्री गवर्नमेंट की तरफ से, प्लस मंथली 2000 रुपए आपको मिलेंगे। वो खुश होगा कि दुखी होगा? खुश होगा, ऐसा ऊपरी कथन है। लेकिन बाद में 10-5 महीने बीतने के बाद किसी ने उसको ये बताया कि तुम्हारी जो घर की प्रॉपर्टी थी करोड़ों की, तुम्हारे बाप दादों ने कमाई हुई, वो पूरी गवर्नमेंट ट्रेजरी में है। गवर्नमेंट उसको अपने पास रखकर गवर्नमेंट तुमको इतना देती है उसके बदले में। तो उसके ऊपर क्या बीतेगी फिर? वो एकदम छटपटाहट होगी और वो क्लेम करेगा अपनी पूरी प्रॉपर्टी के लिए। मैं क्यों कह रहा हूं? कोई सिद्धांत बताएगा? बोलिए। अपने ज्ञान को ढकती। हाँ, आज हमें थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता है। देखो आप लोगों से मुझे अच्छा ज्ञान है तो मुझे खुशी होती है। तो उस भिखारी की जैसी है जो थोड़े से टुकड़ों में खुश हो गया है। वो कहता है बासी टुकड़ों की अपेक्षा चला ताजे खाने में लिए खुश हो रहा है। लेकिन उसको जैसे ही ये ख्याल में आए, अरे हमें भी जैसे ही ख्याल में आएगा ये थोड़ा थोड़ा खंड खंड जानना ये हमारा नेचर नहीं है, केवल ज्ञान है, ये तो इंद्रियों ने ढककर थोड़ा थोड़ा रिलीज करते हैं बाहर, तो ये तो हमारी शत्रु है, तो हमको इसके प्रति आकर्षण नहीं रहेगा। ये अध्यात्म की शैली थी पूरी। ये दार्शनिक शैली ये है कि पर से ही ज्ञान होता है और जिससे ज्ञान होता है उसी से प्रमाण की प्रामाण्यता भी होती है। क्या बोला मैंने? मैंने कल कुछ उदाहरण दिया था इसके लिए। मैंने कुछ उदाहरण दिया था, जिससे प्रमाण होगा उसी से प्रमाण की प्रामाण्यता होगी। क्या उदाहरण दिया था? आज एक नया उदाहरण देता हूं। मान के चलिए मैचस्टिक है, मैचस्टिक, उसको हमने स्ट्राइक करी, तो कोई ये कहे कि आग तो साधनों से होती है, बाहर के कारणों से, और उष्णता अंदर से हुई है, ऐसा चलेगा? फिर या आप जहां से आग उत्पन्न हुई कहते हो, उष्णता की उत्पत्ति भी वहीं से कहनी पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार अंतरंग हो या बहिरंग हो, सोच समझकर, ठीक उसी प्रकार प्रमाण का कारण पर है, पर से प्रमाण होता है, तो पर की प्रमाणता भी, प्रमाण की प्रमाणता भी पर से होती है। ठीक है, 3 स्तर आपने किए थे। आध्यात्म शैली में प्रमाण ज्ञान स्वयं से होता है, इसलिए ज्ञान की प्रामाण्यता भी स्वयं से होती है। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष की बात है, किसी को पूछना नहीं पड़ता लोक में, अपना बुखार, हमारा ज्ञान, आदि आदि। ठीक उसी प्रकार हमें ज्ञान हुआ है कि नहीं, हमारा ज्ञान ठीक है कि नहीं, दूसरों को पूछना नहीं पड़ता। यह अध्यात्म शैली नहीं है, ये दूसरी विवक्षा उत्पत्ति प्रमाण की पर से होती है, तद इंद्रिय इंद्रिय निमित्तम वाली शैली, इसलिए प्रमाण की प्रमाणता भी पर से होती है। लेकिन तीसरी बात यहाँ पर ये बोल रहे हैं, उसमें भी स्वतः परतश्च, स्वयं से और पर से। तो इसका यह अर्थ किया था, परिचय की दशा में स्वयं से होता है और अपरिचय की दशा में पर से होता है। मैंने कहा था इसका अर्थ हमें कल देखना है, कल समझेंगे खूब सारे उदाहरण लेकर। देखिए अभी ध्यान से समझना। कोई अपना उदाहरण लेना हो तो अपना उदाहरण ले सकते हैं, अथवा कोई गांव है, वो आदमी रोजाना पानी भरता है कुएं पे जाके, बस सामने कुआं है समझ लो। तो किसी ने कहा जाओ पानी लेके आओ जल्दी, तो झट से उसने अपनी गुंड उठाई, बाल्टी उठाई, डोलची जो भी है, छन्ना उठाया और फटाफट दौड़ा और ये बोल रहा हूं मैं अब भी 2 मिनट में पानी ला रहा हूं। और बराबर आंख मीच के मतलब किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है, फुर्ती से सीधा दौड़ के, गड्ढा है और उस गड्ढे की तरफ अंदर कुआं है, वो उसे दिखाई नहीं दे रहा है वैसे सीधा, लेकिन वो रोज का जानता है, अभ्यासी है, परिचय है उसको, वो एकदम कॉन्फिडेंटली ये कहता है कि मैं अब भी 2 मिनट में पानी ला रहा हूं। दौड़ता हुआ जाता है, उतरता है और बराबर पानी खींच के लाता है।
तो ये उसकी परिचय की दशा है। उसको जो पानी का ज्ञान हुआ तो उसको कहेंगे ये स्वयं से ही हुआ है, स्वतः हुआ है। क्यों? परिचय की दशा होने से। समझ में आता है? अभी अभी अपन अनभ्यस्त अपरिचय दशा को खड़ा करते हैं पर से। किसी को पानी चाहिए, सेम एग्जाम्पल मान के चलो, अभी ये रोज का आदमी तो नहीं है, तभी तो अपरिचय की दशा कह रहे हैं। इसे खूब प्यास लगी है, पानी पीना है, तो इसके पास क्या चारा है? ये यहां वहां देखता निकल रहा है, कहां पानी मिलेगा। हो गई अपरिचय की दशा सिद्ध हो गई। सेकंड बात, फिर थोड़ा थोड़ा उसको ऐसा लगा कुछ पनिहारन महिलाएं पानी ले लेकर वहां से निकल रही है। अपन थोड़ा सा उसके पहले ऐसा करो, उसको थोड़ी थोड़ी ठंडा हवा आने लग गई। अचानक गर्मी में ठंडा हवा आने लग गई, सुगंधित सुगंधित भी हवा आने लग गई। उसने अनुमान करना चालू किया कि यहां पर पानी होना चाहिए। सुगंधित हवा काय की होगी है? अच्छे से बोलो कोई। कमल की प्रमाण हो गया ये, जहां जहां कमल है वहां वहां पानी होना ही चाहिए। तो सुगंधित हवा आ रही है तो पानी यहां पर है, और शीतल हवा भी आ रही है। कोटा की तरफ कोई रहता होगा तो वो जानता होगा, वहां पर बहुत सारी खदानें हैं। एक बार जाना बना तो ऐसा ख्याल में अपन यहां पर खड़े रह रहे, इतनी गर्म आंच कहां से आ रही है? तो एकदम गर्म आंच क्यों आ रही है यहां पर? तो फिर यह पता चला यहां से और जितना आगे आगे बढ़ोगे एकदम गर्म आंच बढ़ती जाती है एक पर्टिकुलर जोन में, और आगे बढ़ो एकदम गर्मी बढ़ती। तो पता यह चलता है यहां पर आगे 2-3 किलोमीटर पर ही खदानें हैं, पूरी भट्टियां हैं, स्टोन वगैरह निकलता है पूरा खदानें, और भूत भभकती आग रहती है वहां पर। तो वो उसकी आंच यहां तक आ गई है। तो यह अनुमान है यहां पर जरूर कुछ ना कुछ होना चाहिए। मैं तो पानी का उदाहरण है, मैं तो ये कह रहा हूं अपरिचय की दशा थी कि जिसमें वो पानी है कि नहीं, तो उसने कुछ संकेत ले लिया, एक ठंडी हवा और सुगंधित हवा। फिर सेकंडली उसने ये भी देखा कुछ वहां पर गिरी कुछ खपरिया थी, टुकड़े थे थोड़े से मटके के, मटका समझ, घड़े के टुकड़े थे गिरे हुए। तो उसने फिर एक अनुमान लिया, हाँ यहां पर कहीं पानी का स्रोत होना चाहिए। फिर वहीं से आती हुई कोई पनाहारन दिखी उसको, लाइन से सब आ रही थी और सिर पर घड़े रखकर आ रही थी। बस वो थोड़ा आगे बढ़ा, उसको तालाब दिख गया। अभी जो तालाब उसको दिख रहा है उसको कहेंगे परतः प्रमाण। पर से प्रमाण हुआ। पर से मतलब यहां पर इस प्रकरण में पर से का अर्थ अनभ्यस्त दशा, अपरिचय की दशा, जिसमें झट से ज्ञान नहीं होता, थोड़ा रुककर ज्ञान होता है और बहुत सारा अनुमान लगाना पड़ता है। समझ में आता है? बिच्छू देखकर सीधा ज्ञान हो, ये बिच्छू है, ये अभ्यस्त दशा हो गई। समझ में आता है? लेकिन कुछ अनुमान करके ये थोड़े थोड़े छेद है यहाँ पर, जरूर यहाँ पर कुछ होना चाहिए। फिर उनके कुछ अवशेष देखे, फिर और अनुमान बलवती होता गया, और फिर लाइव बिच्छू देखा तो ये पक्का हो गया। इसको कहेंगे अपरिचय की दशा। झट से ज्ञान नहीं होता उसमें। आप सब समझ रहे हैं इस बात को? अभी मैं और 1-2 उदाहरण आपको पूछूं। देखिए, जैसे एक उदाहरण मैं दूं, फिर मैं आपको पूछूंगा। रसोई करनी है किसी महिला को, अथवा ग्रंथ पढ़ना है हमको, रसोई का फिर आप उदाहरण दे देना। ग्रंथ पढ़ना है हमको, हमने वो ग्रंथ कई दफे पढ़ा है। आज हमने उसको उठाया और अब भी दिखा तो रुक जा, रुक, अब भी अदर दिखा तो 8वें अध्याय में ना उस 296 पेज पर बराबर लिखा है वो प्रत्यक्ष के सब। अभी दिखा रहा हूं, लेफ्ट पेज पर लिखा है, अभी दिखा रहा हूं, बराबर उसने खोला, देख देख देख। यह अभ्यस्त दशा, यह स्वतः प्रमाण कहते हैं उसको। स्वतः प्रमाण का अर्थ परिचय की दशा में झट से ज्ञान हो गया, उसमें कुछ भी अभ्यास नहीं करना है, उसको ऑलरेडी परिचित है। और अनभ्यस्त दशा में कोई नया ग्रंथ, तारण तरण स्वामी का ग्रंथ हमारे सामने लाकर रख देवे, हमें इतना ज्ञान भले ही हो, क्या भले ही इतना ज्ञान है कि ये वितरागी संतों की वाणी है, प्रामाणिक है, लेकिन किसका अर्थ कैसे करना, कहां पर कौन सा प्रकरण है, हम कुछ नहीं समझते। तो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ने लग गए, धीरे धीरे अर्थ खोलने लग गए, समझने लग गए, तो झट से नहीं समझ में आएगा वो। फिर रोजाना उसको देखते रहेंगे और फिर एकदम झट से समझना है उसको, फटाफट समझ लेंगे, तो वह स्वतः प्रमाण में आएगा। अपरिचय की दशा में परतः प्रमाण आएगा। आप समझ रहे हैं? मुझे ये कहना है, प्रमाण का प्रामाण्य होता तो पर से ही है।
पर से ही हुआ है उसको। ये कुएं का ज्ञान हुआ तो पानी का ज्ञान हुआ तो पर से ही हुआ है, लेकिन पर से में भी दो अपने भेद किए, स्वयं से और पर से। वहां पर स्वयं से मतलब अभ्यास से, और पर से मतलब अनभ्यास से, अपरिचय की दशा में। तो ऐसे तीन विवक्षा यहां पर आएगी। पहले स्वसंवेदन वाली अध्यात्म शैली, प्रमाण का प्रामाण्य कैसे, फिर प्रमाण का प्रामाण्य उत्पत्ति अपेक्षा पर से, और फिर तीसरा पॉइंट हमने लिया ये ज्ञप्ति अपेक्षा स्वयं से और पर से। जो प्रकरण चल रहा है अपना, स्वयं से पर से मतलब परिचय दशा और अपरिचय दशा। आप समझ रहे हैं सब मेरी बात को? अभी और उदाहरण, कोई महिला को रसोई बनाना है, इसमें कैसे घटित करेंगे? स्वयं के घर पर रसोई बनाना है, दूसरों के घर पर रसोई बनाना है, बस घटित करके दिखाओ। स्वयं के घर पर रसोई बनाना, दूसरों के घर पर रसोई बनाना, बोलिए। वेरी नाइस। शक्कर निकलनी कैसे निकालेगी? 25 डब्बों में वही पर्टिकुलर डब्बा उठाएगी, वो खोलेगी, बराबर शक्कर डालेगी। नमक के लिए पर्टिकुलर डब्बा उठाएगी वही, और नई जगह आपको करना है। यस, 10 डिब्बे खोलने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा। और फिर इन्होंने क्या रखा है इसमें, कुछ समझ में तो नहीं आया, पूछो जरा ये क्या है भैया? ये अनभ्यास की दशा है, इसमें टाइम लगेगा। यहां पर करते करते अभ्यास हो जाएगा तो वो स्वतः प्रमाण हो जाएगा। आप समझ रहे हैं सब मेरी बात को? देखिए अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं, आपके पास ग्रंथ है, देखिए 17 पेज अपन पढ़ते हैं। जाने हुए पदार्थ के संबंध में, ये थोड़ा विशिष्ट प्रकरण है, मैं कल से कह रहा हूं, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। आपको लगेगा स्वयं से और पर से ऐसे भेद क्यों डाला जा रहा है? बस अभ्यास अनभ्यास की तरफ से है ये पूरा। जाने हुए पदार्थ के संबंध में निर्दोषता का निर्णय ही प्रमाण का प्रामाण्य है। यह ठीक है, मैंने कल कहा था, सर्टिफिकेशन जिसको कहते हैं, किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप लोगों में से किसी ने उत्तर दिया था ना, सर्टिफिकेशन, ये यहां पर अर्थ समझना। जैन दर्शन में प्रमाण के प्रामाण्य की उत्पत्ति तो पर से ही मानी है। ये बहुत आकृति है ना, हमको लगता है कहा अध्यात्म की चरम सीमा को अभी छू रहे थे, टोक और पहाड़ियों की यात्रा कर रहे थे अभी कहां पर? अभी वो स्व अपूर्व तो कहते हैं, स्व को फिर प्रदीपवत कह रहे, ये कौन कहता है? तत्प्रतिभासीन अर्थ वहां पर कहा था, ज्ञान के प्रतिभासी, ज्ञान के माध्यम से प्रतिभाषित होता हुआ अर्थ तो प्रत्यक्ष और आत्म प्रत्यक्ष नहीं है। मतलब स्वयं की तरफ पूरी बात आ रही थी। घटमहम आत्मन वेदमी, पूरा अभिन्न षटकार घटित किए थे, और एकदम अभी कहा ये पटक रहे जमीन पर अपने को, एकदम आगम की बात कहने लगे। पर से प्रमाण का प्रामाण्य है, लेकिन जैन जैनेतरों की जो चर्चा होती है लोक में, उसकी बात चल रही है यहाँ पर। वे थोड़ी ना ऐसा अंदर से ज्ञान मानते हैं कुछ। जैन दर्शन में प्रमाण के प्रामाण्य की उत्पत्ति तो पर से ही मानी है। ओके, पर से ही मानी है मतलब तदिंद्रिय इंद्रिय निमित्तम की तरफ से संकेत आ गया यहाँ पर से ही मानी है। जो एकांत कर रहे हैं ये सम्यक एकांत है, अपनी विशिष्ट दायरे में एकांत कर रही है। क्योंकि मैंने कल कहा था अंतरंग बहिरंग दोनों कारणों से कार्य की सिद्धि होती है। चलो आगे, उत्पत्ति में पर से प्रमाण तक कहने का भाव यह है कि अंतरंग कारण ज्ञानावरण कर्म का क्षय और बाह्य इंद्रियादिक के निर्दोष होने पर ही नवीन प्रमाण रूप कार्य उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं। ये पकड़ में आ रहा है सबको? और सदोष इंद्रिय होगी तो मिथ्या ज्ञान होगा, प्रमाण होगा। सक्षम यहाँ पर मिथ्या ज्ञान कोई संसार मार्ग का कारण नहीं है, और सम्यक ज्ञान कोई मोक्ष मार्ग का कारण नहीं है। ये सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान अलग चीज है। ये समझ में आता ना सबको? ठीक है सिद्धांत, आगे देखिए। क्योंकि विशिष्ट कार्य तो विशेष कारण से ही पैदा होता है। ठीक है, विषय को जानने रूप, वो विषय में प्रवृत्ति रूप प्रमाण के कार्य में अभ्यास दशा की अपेक्षा तो प्रमाण की प्रमाणता स्वतः बाह्य कारणों के बिना होती है, और अनभ्यास दशा में परतः अर्थात बाह्य कारणों के मिलने पर ही होती है। परतः पर से, अनभ्यास दशा बाह्य कारणों के मिलने से होती है। मतलब हमने थोड़ी सी ठंडी हवा, पर्यावरण को देखकर, घड़े के टुकड़ों को देखकर, इसको कहते बाहर से ज्ञान होना। समझ में आता है? तो यह परतः प्रमाण होगा। अनभ्यास की दशा में ऐसा होता है, बहुत देखना पड़ता है। मैंने तारण तरण स्वामी के ग्रंथ का उदाहरण दिया, तो थोड़ा यह हवा देखना पड़ता है, टटोलना पड़ता है, बाह्य चिन्ह देखने पड़ते हैं। देखो
पूर्व में जानी परिचित अवस्था को अभ्यास दशा और अपरिचित अवस्था को अनभ्यास दशा कहते हैं। अपने गांव के परिचित तालाब, नदी आदि की ओर जाने पर जो जल ज्ञान उत्पन्न होता है, मैंने तो इलोंगेट किया उदाहरण समझने के लिए, ये तो शॉर्ट में एग्जांपल है। आदि की ओर जाने पर जो जल ज्ञान उत्पन्न होता है उसकी प्रमाणता स्वतः होती है, किंतु अन्य अपरिचित ग्राम आदि में जाने पर, ठीक है, यहां जल होना चाहिए। इस प्रकार जो जल ज्ञान हुआ वो शीतल वायु के स्पर्श से, हवा के कमलों की सुगंध से अथवा पानी भरकर आते हुए व्यक्तियों को देखने आदि के निमित्त से प्रमाणित होगा। अतः उस जल ज्ञान की प्रमाणता अनभ्यास दशा होने से परतः मानी जाएगी। स्पष्ट है नहीं? ये अभी स्पष्ट हो गए सबको? अभी थोड़ा और देखो, क्योंकि अनभ्यास दशा में हम नए स्थान पर गए, वहां पर पानी ढूंढना था, वो प्रमाण कैसा हो गया? प्रमाण का प्रामाण्य जल का ज्ञान होना तो दोनों में होगा। जल का ज्ञान ही नहीं होगा तब तो फिर समारोह पड़ा है, संशय विपर्यय अनध्याय पड़ा है उसका, अभी तो बात ही नहीं है खड़ी। ज्ञान हुआ वो कैसे हुआ, प्रश्न ये है। झट से हुआ कि बहुत बातें जाननी पड़ी, ये मुद्दे है। जल का ज्ञान तो दोनों को हुआ, प्यास बुझाने के हेतुभूत, ठीक है। अभी एक बात तो ये कह रहे हो परिचित दशा में गए तो परतः प्रमाण ही होगा, लेकिन मैं और एक बात कह रहा हूं, यदि परिचित दशा में भी हो, जैसे मैं आपको पूछूं आपके घर का ज्ञान कितने जनों का अच्छे से है? सबको अच्छे से, बहुत अच्छे से है। वैसे मुझे भी बहुत अच्छे से है मेरे घर का ज्ञान, तो लेकिन कोई मुझे आकर पूछे आपको पक्का पता है आपका ज्ञान अच्छा है घर का? हाँ बिल्कुल अच्छा है। तो कहते आपके घर में कितनी सीढ़ियां हैं? ये तो कुछ नहीं पता। अभी इस दृष्टि से तो अभी ये भी अनभ्यास दशा में चला गया, परतः प्रमाण कहेंगे उसको। परतः प्रमाण कब होगा? और अभी घर पर जाएंगे, अभी यहां पर अनुमान लगा रहे हैं ये तो 10-15 होगी, फिर ऊपर ये 10-15 होगी, फिर और ऊपर जाने फिर वे 10-15 है, फिर वे 10-15 है। अभी 10-15 मतलब 10 है कि 15 है ये थोड़ी ना अपन जानते हैं। फिर वहां पर एक्चुअली स्पॉट पर गए, एक 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 गिनती करी, ये 15 है ना बराबर, अभी वो हो जाएगा स्वतः प्रमाण। तो परिचय अपरिचय की दशा में तो परतः प्रमाण है ही, परिचय की दशा में भी सर्वथा स्वतः प्रमाण होता है ऐसा नहीं, क्योंकि उसकी डिटेल्स कुछ भी हो सकते हैं। बोलो आपको शरीर का ज्ञान है बराबर? कितनी पसलियां है आपके शरीर में? आदिश हड्डियां वो तो बोल रहे बच्चे, पसलियां कितनी है फिर? अच्छा चर्बी कितनी होगी? खून कितना होगा वैसे? क्या बहुत साधारण क्या बोल रहे हो? बहुत सारा, बहुत सारा से संशय विपर्यय अनध्याय पढ़ाई है, बहुत सारा ऐसा नहीं कहना पड़ेगा। अच्छा 5 की 6 लीटर, अच्छा 5.5 कम ज्यादा तो नहीं निकलेगा। पर कहने की बात मेरी ये है कि ये भी अनभ्यास दशा में चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम उसके साथ रात दिन रहते तो परिचय दशा में चला जाता है, हम झट से उसको जान पाते कि नहीं जान पाते, बात वो है। तो स्वतः प्रमाण परतः प्रमाण की बात है। बोलिए भाई। कोई भी यदि स्वतः प्रमाण होगा तो वो पहले परतः प्रमाण पूर्वक ही होगा ना? हाँ पूर्व दशा में हमने उसको पर से ही प्रमाण किया होगा ना, जो भी वस्तु अभी। हाँ बराबर, हाँ बराबर है। तो हमने पूर्व में जान लिया तो हाँ। अभ्यास दशा मतलब के व्यवसायत्मक है, वो दशा निर्णय हो चुका है उस वस्तु का। हाँ तो इसका मतलब अपूर्वार्थ नहीं रही ना, वो वस्तु फिर प्रमापिष्ट पेशन के कारण अप्रमाण कहलाएगा यदि वस्तु का निर्णय पहले हो चुका। देखो बैठिए देखो अच्छा प्रश्न ये है इनका। अभी आपका ये कहना है कि पहले अपरिचय दशा में किसी को जाना, आज पहली बार हमको ज्ञान हो ये जल ज्ञान है, अब कर फिर आएंगे कल ये जल का ज्ञान होगा, तो फिर ये तो पिष्ट पेशन हो गए, फिर ये अप्रमाण हो गए। मतलब आपका ये कहना है अभ्यास दशा के सभी ज्ञान तो अप्रमाण के दायरे में चले जाएंगे ना? तो ऐसा नहीं है। मैंने एक चीज कही थी आपको, हम रोजाना वही भोजन खाते हैं और रोज अपूर्व आनंद फिर भी आता है उस टेस्ट का। मैंने कहा था तो फिर तो ऐसा तो अप्रमाण ही अप्रमाण हो जाएगा पूरा ज्ञान, ऐसा नहीं है। तो बराबर उतनी ही तृप्ति आती है तो ज्ञान को प्रामाणिक कहेंगे। यहां पर इसलिए एक बात आई थी, दृष्टोपी समारोपात, यदि वो देखे हुए वस्तु में भी यदि समारोप आ जाता है, संशय विपर्यय अनध्याय, संशय विपर्यय अनध्याय मतलब विस्मरण। अब वही ग्रंथ हम रोजाना पढ़ रहे हैं, लेकिन आज नया नया आनंद आ रहा है, तो ये अप्रमाण में नहीं जाएगा, ये प्रमाण के ही दायरे में आएगा। अब सब समझ रहे हैं? ज्ञानी रोजाना भोग रहा है,
रोजाना धर्म कर रहे, दोनों में अपूर्वता भाषित हो रही है। एक में अपूर्वता कैसे भाषित होती है? जगत का स्वभाव वह संवेग वैराग्यार्थम, रोजाना इसका वैराग्य बढ़ता जा रहा है। कल जितना वैराग्य था भोग भोगते समय, उससे ज्यादा वैराग्य आ जाया है उसको। अरे कल भी हमने भोगा था और ऐसा भी विचार किया था, और फिर आज ऐसा भाव हुआ, ओह, तो फिर यह अपूर्वता हो गई आज। अरे फिर रोजाना ऐसा कह रहे हो, रोज एक शरीर का अपराध करते हो, रोज एक शरीर का अपराध नहीं कर रहा है, समझ में रहे? उसमें माइल्ड डोज होता जा रहा है, ये उसमें अपूर्वता आ रही है, उसमें ये माइल्ड पना आता जा रहा है उसके, और वो टूटेगा। देखो मैं इसलिए हमेशा पूछता हूं ना, 5 घाव में रस्सी तोड़ी, 1 2 5 घाव में रस्सी तोड़ी, कितने घाव में टूटी? 5 घाव में। 5वें घाव में टूटी बोल रहा हूं क्या मैं? 5वें घाव में टूटी बोलोगे तो मैं ये बोलूंगा, बोलो, फिर 5वां घाव पहले डाल दो ना, फिर कर दो ना। नहीं कहते 4 पूर्व की 5, मतलब प्रत्येक घाव में टूट रही है। दुनिया की दृष्टि में टूटना है, वो 5वें में टूटा है दुनिया की दृष्टि में। लेकिन टूटना पूछोगे, टूटना प्रत्येक हैमरिंग पर चल रहा है, प्रत्येक स्ट्राइकिंग पर चल रहा है। शादी कितने फेरे में होती है? 7वें फेरे में शादी होती है क्या? तो 7वां फेरा पहले लगा देवे। 6वें पूर्व की 7वां होता है, 7 फेरों में शादी होती है। मैं क्यों कह रहा हूं ये सारा? वो जो रोजाना वही प्रक्रिया दिख रही है, वो अप्रमाण होगी ऐसा नहीं। मैंने 3 बातें कही थी, वहां पर भी आपको याद होगा। एक तो नया पदार्थ चाहिए, अथवा उसी पदार्थ में जानने में नयापन होना चाहिए कुछ, अथवा पहले में भी जाना हो, वो पुराना सा पड़ गया हो। अभी टाइम लिमिट तो कुछ नहीं है पुराने में, वो तो कहो तो 1 घंटा पहले भी देखे तो पुराना जैसा लगने लग जाए, और फिर मन मचलने लग जाए उसका, तो अब हो गए जैसे हो गए ना उसको। अरे 2 ग्रास के बीच में भी उसको झट से ग्रहण करे ऐसा लग रहा है उसको, तो वो भी अपूर्वता ही है उसके लिए, क्योंकि वो स्वाद टिका तो नहीं है ना, और वो स्वाद निरंतर बनाए रखना चाहता है। वो टिका नहीं है तो वो विस्मरण सा हो रहा है, तो उसको लगता है वो निरंतर बनाए रखना चाहता है सामने उसके। समझ में आता है? तो फिर मैंने वहां पर भी उदाहरण दिया था, क्या, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, वो चाहिए। और फिर वो शुद्धात्मा में अपने घटित करके दिखाया था। ऐसा निरंतर वो उसी का आनंद, उसी जाति का चखता है, अपूर्व अपूर्व वो चखता है। तृप्ति, फल तृप्ति की बात है, निरंतर तृप्ति बढ़ती हुई हो रही है, और की चाह रख रहा है, बस वो अपूर्वता और प्रमाण में चली जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी वो नहीं चाहिए, अरस हो गए तब तो प्रमाण हुआ, ऐसा नहीं। वो अरस भी पूर्व जैसा नहीं था। देखो आज हो गए, बस भैया बस हो गए, 1 घंटा प्रवचन हो गए। अभी जो आधे और 1.5 घंटा बैठे हो आप, तो अभी भी जो हो रही है, अरे बस हो गए बस हो गए, निकले यहां से, वो अपूर्वता है उसमें भी, कि 1 घंटे पहले जैसा वो एलर्जिक था, वो 1.5 घंटे में विशेष एलर्जिक और हुआ है, तो वो भी अपूर्वता आ रही, वो भी प्रमाण ज्ञान है। आप समझ रहे? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हुआ है अंतिम सूत्र, प्रमाण का प्रामाण्य स्वतः से होता है और परतः होता है, स्वयं से और पर से होता है। अब मैं सोच रहा हूँ उसका नया अध्याय चालू करे ना करे, मैं छोड़ूंगा तो नहीं आपको। अर्पित, मैं तुमसे जानना चाहूंगा, इस सूत्र का अर्थ बताओ मुझे, बोलो। दो चीजें, अगर अभ्यास दशा में होगा तो सतह प्रमाण कहलाएगा, और अनभ्यास दशा में होगा तो परतः प्रमाण। अभ्यास और अनभ्यास मतलब आग का उदाहरण देकर बताओ। कोई रोटी सेकनी है तुमको, जैसे रोटी सेकनी है, सेको सेको जल्दी जल्दी। हमने आग जलाई, कोई एक आदमी है वो देख रहा है थोड़ा टटोल के, गर्म तो है, आग तो है, हाँ जल रहा है जल रहा है, अब रोटी डाल दो, वो अनभ्यास दशा है उसकी। और हम सीधा चालू किया, लाइटर चालू किया, और हमको चेक नहीं किया, रोज का अभ्यास है हमको, या ऐसा करने पर चालू होगा ही होगा, तो ये अभ्यास दशा में आएगा। और कोई ट्रेनिंग दे रहे, देखो ऐसा कर किया जाता है, और जो आग आती है वो गर्म होती है, देखो जरा छूकर देखो, हाँ आ गए ख्याल में, एक कल से समझ लेना, तो अनभ्यास दशा। और रोजाना बराबर माता बहने रसोई करती है, वो धड़ा बराबर गर्म किया, फिर एकदम ठंडा करना, एकदम पानी में रख दो, वे जानते हैं यहाँ पर ठंडा होगा यहाँ पर गर्म होगा, तो ये अभ्यास दशा में आएगा। ये परीक्षा दशा में इसको कहेंगे, बोलो, स्वतः प्रमाण। और अनभ्यास दशा में होता है परतः प्रमाण।
और उत्पत्ति तो पर से ही होती है कह रहे। तद इंद्रिय इंद्रिय निमित्तम की तरफ से ये संकेत है। चलो एक बार अपन पूरा अध्याय इसको अध्याय पढ़ ले सूत्रबद्ध, बैठिए। हाँ क्या बात है? ये अध्याय एट ग्लांस आपको देखना हो तो एंड में आइए, देखिए। हाँ स्वापूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम। एक हित अहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञानमेव तत्। तत् का अर्थ वो प्रमाण ही की तरफ संकेत है पूरा। अनिश्चित अपूर्वार्थ, जिसका निश्चय नहीं हुआ है, व्यवसाय नहीं हुआ है, निर्णय नहीं हुआ है, वो अपूर्वार्थ कहलाता है। दृष्टोपि समारोपात तादृक। तादृक मतलब उस जैसा ही हो जाता है। उस जैसा मतलब अपूर्व, वो भी अपूर्व हो जाता है। ठीक है ना, जाना हुआ भी। सोन्मुक्तया प्रतिभासनम स्वस्य व्यवसाय अर्थस्य एव तदुन्मुक्तया। अर्थस्य एव की संधि विच्छेद क्या होगी? स्वर्णिम बोलना जरा। अर्थस्य एव की संधि विच्छेद करो। अरे मजाक कर रहे तुम भी, समय बोलो। गलत बोलो जरा, तुम बोलो। तुम थे ना इस क्लास में? क्या अभी अभी आए हैं तुम? आज आए क्या? तब भी मैं सोच रहा तुम थे नहीं पहले कभी। बोलो रजत, इसकी क्या संधि विच्छेद करो? मुक्ति करना इसका अर्थ। अक्षत बोलो। अरे तुम भी मजाक करने लग गए। अर्थस्य इव, क्यों? अर्थवत ऐसा कहना है। ही तो एव कर थोड़ी लगाना है यहां पर। वो तो व्याकरण में ऐसा होता है कि जैसा परद्रव्य का व्यवसाय होता है वैसा ही उसके वत, वत मतलब यहां पर इव, इव निकालना है यहां पर व्याकरण में। ठीक है, देखो अर्थस्यैव तद उन्मुक्तया। तद उन्मुक्तया, तद उसकी तरफ जैसे उन्मुख होता है अर्थ की तरफ, बस उसी वत स्व की तरफ उन्मुख होकर वो स्व का व्यवसाय हो जाता है। घटम अहम आत्मना वेदमी, इसके लिए उदाहरण के रूप में उन्होंने बताया घटम अहम आत्मना वेदमी किस प्रकार कर्मवत कर्तृकर्म क्रिया प्रतीते। यहां पर डबल रोल दिखाते गए थे और अन्य मतियों का खंडन किया था जो एकांत करते हैं। शब्दानुचारणोपि स्वस्य अनुभवनम अर्थवत। यहां पर यह कहा था कि शब्द का ज्ञान होने के लिए शब्द से ही ज्ञान नहीं होता, बिना शब्द के भी ज्ञान होता है। जैसे घट का होता है वैसे ही स्व का होता है। क्यों? कोई अन्य मति शब्द से ज्ञान होता है ऐसा मानते हैं, इसलिए बताया जा रहा था। हम मानते हैं कि नहीं? आगम से ज्ञान होता है ऐसा कहते हैं कि नहीं? बस ऐसा ये समझ लेना, ज्ञान अपनी योग्यता से होता है। ऐसा यहां पर आया था। अभी एकदम देखो, को वह तत्प्रतिभासिनम अर्थम अध्यक्षम इच्छंस तदेव तथा नेच्छेद। ठीक है, यहां पर एक सूत्र मिसिंग है, प्रदीपवत नहीं दिया, प्रदीपवत नहीं दिया। फिर यहां पर उदाहरण था प्रदीपवत का, और फिर तत्प्रामाण्यम स्वतः परता था। अभी जो हमने सूत्र देखा है ना, उसका थोड़ा सा लिख लो कुछ। प्रमाणता तत्संबंध स्वतः परता, ये अन्य मतियों में कुछ तो स्वतः प्रमाण मानते हैं, कुछ तो परता। किसमें पढ़ा था ये मैंने? हाँ देखिए, प्रमाण की प्रमाणता का निश्चय करने के लिए विभिन्न मत की निराकरण पुष्टि के लिए मीमांसक प्रमाण की प्रमाणता स्वतः और अप्रमाणता परता मानते हैं। लिख लीजिए ये, इसी में अभी के वर्तमान सूत्र में क्या कहा, कितने मतों का खंडन होता है देखिए। मीमांसक प्रमाण की प्रमाणता स्वयं मानते हैं और अप्रमाणता परतः मानते हैं। ठीक है, प्रमाण की प्रमाणता स्वतः और अप्रमाणता परतः मानते हैं। एक सांख्य प्रमाण की प्रमाणता परतः और अप्रमाणता स्वतः, बिल्कुल उल्टा जैसा अभी कहा वैसा सांख्य मानते हैं। नैयायिक क्या मानते हैं? प्रमाण की प्रमाणता और अप्रमाणता दोनों परतः मानते हैं नैयायिक।
प्रमाण की प्रमाणता और अप्रमाणता दोनों परतः मानते हैं। ये 3 मतों का खंडन हो गया। और हम कैसे मानते हैं? स्वतः और परतः ऐसे मानते हैं। ठीक है, इसलिए सूत्र जन्म तत्प्रामाण्य स्वतः परतश्च। इसका अर्थ अभ्यास और अनभ्यास दशा की इसका ऐसा भेद किया। मेरे पास एक नई टीका है, अच्छी है बहुत, ये भी प्रमेय कमल मार्थन के आधार से ही है, मुझे तो इससे भी ये अच्छी लगी, बीना से छपी है, मैं इसको भी रिफर कर रहा हूँ थोड़ा सा, इसमें भी अच्छी बात है। ठीक है, शेष चर्चा अपन कल देखेंगे, दूसरा अध्याय कल चालू करेंगे। ओम नमः।